वेलकम बैक एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 3:1 का। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट दी गई है और ये बैलेंस शीट 31 मार्च की है। आपको पता है बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही बनाई जाती है। तो ये जो कैपिटल दिया गया है ये क्लोजिंग बैलेंस है। याद रखिएगा, ये जो बैलेंस दिया गया है यहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस है। ड्राइंग्स दी गई हैं हमें पार्टनर्स की ए और बी की। सन्ड्री एसेट दिए गए हैं। कहा गया है प्रॉफिट 48,000 रुपीज़ है, जिसको पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। बट यहाँ पे देखिए लिखा है, कंडीशन लगाई है कि आईओसी 5% और ड्राइंग्स आईओडी 6% के अकॉर्डिंग इसे हमने इग्नोर कर दिया है। इग्नोर कर दिया है तो एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें कह रहा है नेसेसरी एडजस्टमेंट करिए और आईओडी के लिए आप एवरेज पीरियड मानिएगा 6 मंथ का। अगर ये स्टेटमेंट ना भी मेंशन होती तब भी आप आईओडी 6 मंथ के लिए ही चार्ज करते, क्योंकि पर एनम दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर रेट ऑफ परसेंटेज के बाद फुल स्टॉप लगा है, ठीक है, तो फिर आप पूरे साल का चार्ज करेंगे। बट अगर परसेंटेज मेंशन है और पर एनम मेंशन है वहाँ पे, सॉरी पर एनम मेंशन है, देन आपको एवरेज पीरियड ही लेना होता है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखिए एक एडजस्टमेंट टेबल यहाँ पे बना के रखी है। क्लोजिंग कैपिटल ए और बी का क्लोजिंग कैपिटल हम 1,80,000 मेंशन करेंगे और 60,000 जो कि बैलेंस शीट का दिया गया था उसमें से हम प्रॉफिट का हिस्सा लेस करेंगे। ठीक है, लेस क्यों करेंगे ये आपको पिछले लेक्चर में बता के रखा गया है कि जब कभी भी क्लोजिंग बैलेंस दिया जाए तो ओपनिंग बैलेंस पे कैसे पहुंचना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, ये 48,000 जो आपके सामने मेंशन है। ये देखिए 48,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। 48,000 रुपीज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, 3:1 में। ठीक है, ये पहले बातचीत हो गई है। 3:1 दिया गया है इनका पीएसआर। तो 36,000 रुपीज़ और 12,000 रुपये आ जाएगा। जब आप लेस करेंगे तो आप ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 1,44,000 एंड 48,000। ठीक है, अब हम आगे चल सकते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक, अब इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें जो चीज़ें देनी थी उनको हम जल्दी से लिखते हैं एडजस्टमेंट टेबल में। यहाँ पे ये पोर्शन पर्टिकुलर हो जाएगा और यहाँ पे ए बी और टोटल। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल इसी तरीके से हम बनाते हैं हमेशा। आगे क्वेश्चंस और भी लेक्चर सीरीज में आएंगे तो आप उस चीज़ को देखिएगा वहाँ पे। ठीक, आईओसी यहाँ पे दिया गया है ए का 7,200 और 2,400। आईओसी इनका हम लोग ने लिख लिया है, टोटल आ जाएगा 9,600। आईओसी हमें नहीं दिया था, इनके कैपिटल बैलेंस को देखते हुए हमने यहाँ पे इनको आईओसी प्रोवाइड कर दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये रहा इनका ओपनिंग कैपिटल और आईओसी का रेट आपको दिया गया है 5% का। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 5% निकाला गया है। 5% कैसे निकाला गया है, बहुत ही आसान है। जब कभी भी 5% की बात करी जाए तो आप 10% निकाल के उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 1,44,000 लिखा है, 1,44,000 का 10% होगा 14,400 रुपये। उसका आधा हाफ कर लीजिए, 7,200 यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आईओसी मेंशन करने के बाद लेस करेंगे आईओडी। आईओडी तो देखिए ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि ये नेगेटिव बैलेंस है। आईओडी लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए एक चीज़ कहा गया था कि आईओसी और आईओडी दिए नहीं गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आईओसी तो चलो पार्टनर्स को मिलता है, बात नहीं समझ रहे हैं ना, बट सामने से पार्टनर के खाते में से क्या चीज़ कटने वाली है, आईओडी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आईओसी और आईओडी दोनों हमने मेंशन कर लिया, इसका टोटल भी मेंशन कर लिया। तो अगर हम बात करें पार्टनर्स को मिलना क्या था, ये सारे नेगेटिव बैलेंस हैं, ये लेस हो जाएंगे। ठीक है, बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6,480, 2,040 एंड 8,520। ठीक है, ये सारा बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ गया, क्या आ गया, ये बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, अब हमने बात करनी है कि जो हमने प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, 3:1 में। तो हमने प्रॉफिट जो पहले से बांट के रखा था उसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रॉफिट पहले से हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट करा है उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखिए टोटल प्रॉफिट जो यहाँ पे आया, डिफरेंस आया, वो था 8,520 रुपये का। आपको सिंपली क्या करना है, 8,520 रुपये को
यहाँ पे 3:1 में बांट देना है फिर से इसके नीचे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6,390 और यहाँ पे आ जाएगा 2,130 और यहाँ पे तो टोटल फिर से वही आने वाला है 8,520। अब इन दोनों को एडजस्टमेंट कर देना है, ठीक है, और उसी की एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। यहाँ पे आपसे एडजस्टमेंट एंट्री की ही बात कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री निकालने का प्रोसेस यही है। एक एडजस्टमेंट टेबल बनती है, उसके बाद जो चीज़ें देने वाली होती हैं उन्हें आप क्रेडिट पोर्शन पे लिखेंगे, जो चीज़ चार्ज करनी है उसे आप डेबिट में लिखेंगे, आप उसका बैलेंस निकालेंगे और जो टोटल इधर आता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक, और बस सिंपली आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये ऊपर बैलेंस जो आया है इसे हम क्रेडिट मानेंगे और जो नीचे है उसे हम डेबिट कंसिडर करेंगे। अब इनका डिफरेंस निकाल देंगे। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 90। अब आपको देखना है कि कौन सी साइड बड़ी थी, क्या क्रेडिट बड़ा था इसमें या डेबिट बड़ा था। तो सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट बड़ा था, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, क्रेडिट का आ जाएगा। ये वाला पोर्शन बड़ा है ना। अब 2040 और 3130 का जो डिफरेंस है वो भी 90 आ रहा है, बट अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला पोर्शन बड़ा है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा डेबिट का। एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है, दोनों के बैलेंस मैच है। सिंपल आपको यहाँ पे बस एक जनरल एंट्री पास करनी है। क्या लिखेंगे, देखिए ये बी था ना, ये बी था ना, बी को डेबिट करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप मेंशन करेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 90 दैट्स इट।